का हत्या का जो मामला है हाई प्रोफाइल है, इसीलिए कि पटना के हृदय स्थली में हत्या हुई है, जहां डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी और थाना सब है और रात्रि के कड़े पहरे शासन को होते हैं। 48 घंटा बाद एकाएक चीज़ें आती है और सुबह इसकी घोषणा की जाती है। इनकाउंटर हुआ, कहाँ हुआ, जगह कहाँ है, कब गोलियां चलाई, किस पर चला, कहाँ से उठाए, कई तरह की चीज़ें साफ साफ तैर रहा है। जाति अपराधियों की कायर गिनाते हैं, जिनके अंदर नपुंसकता का भाव होता है। हम शुरू से कह रहे हैं कि बिहार अपराधियों की चपेट में, नरसंहार सिवान का हो या फिर बक्सर का हो, भोजपुर का हो या फिर पूर्णिया में जो जलाए गए 5 लोगों के, सब ने 4 लोगों को रखा है नीतीश जी के अगल बगल में। नीतीश जी के 4 कांधाधारी हैं। वो कांधाधारी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाई का दम लेगा। क्या इस सब तो नहीं है कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री हो रहे हैं? क्या बच्चा जानता है इस बात को? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर के बिहार की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में हत्याकांड पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है तो वहीं दूसरे आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। इसके बाद राजद की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव इसको लेकर के काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी आरोपी को जाति विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा वो गिरिराज सिंह और जितन राम मांझी को भी टारगेट करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। गोपाल खेमका हत्या का जो मामला है हाई प्रोफाइल है, इसीलिए कि पटना के हृदय स्थली में हत्या हुई है, जहां डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी और थाना सब है और रात्रि के कड़े पहरे शासन को होते हैं। 48 घंटा बाद एकाएक चीज़ें आती है और सुबह इसकी घोषणा की जाती है। इनकाउंटर हुआ, कहाँ हुआ, जगह कहाँ है, कब गोलियां चलाई, किस पर चला, कहाँ से उठाए, कई तरह की चीज़ें साफ साफ तैर रहा है। हम हर वो आपराधिक कार्रवाई का प्रतिकार करते हैं। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ। अपराधियों में जाति भी नहीं ढूंढनी चाहिए। तो फिर सिवान जा करके बताना पड़ेगा आपको उस घटना में कौन जाति थे। इनकाउंटर में मारा जाने वाला व्यक्ति अगर महतो है, उसको जाति मत जोड़ देना। नीतीश कुमार जी से मांझी जी, वर्मा अगर है भूपेंद्र कुशवाहा से मत जोड़ देना, या फिर रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी से मत जोड़ देना। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। जाति अपराधियों की कायर गिनाते हैं, जिनके अंदर नपुंसकता का भाव होता है। हम शुरू से कह रहे हैं कि बिहार अपराधियों की चपेट में है। नरसंहार सिवान का हो या फिर बक्सर का हो, भोजपुर का हो या फिर पूर्णिया में जो जलाए गए 5 लोगों के, सब हों। क्या बिहार की इन घटनाओं से बिहार की डूबती हुई शासन की आभा का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता? ये जो गिरिराज हैं, इनका खुद ही राज गिरा हुआ है, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये लिक मिनिस्टर हैं, ये लिक मिनिस्टर है, लिक। लालू जी के सत्ता में लोक संरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद जी के सत्ता में जितने भी अपराधी थे, इन्हीं वर्णों के थे। कहेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। कार्रवाइयां तो हो रही थी। सर्टेन प्लेटफॉर्म के आज जो हरकतें देख रही है ना, देखी जा रही है, ग्राह्य योग भी नहीं है।
इतना बड़ा घटना लगातार घट रही हो, मुख्यमंत्री क्वारंटीन न है। मुख्यमंत्री के पास अब कोई नैतिक बल बचा है? वो तो कठपुतली हैं, अचेत अवस्था के प्रतिमूर्ति हैं। कौन ले जा रहा है? और को भाजपा ही भाजपा जाएगा, और कौन ले जाएगा? अरे भाजपा ने 4 लोगों को रखा है नीतीश जी के अगल बगल में। नीतीश जी के 4 कांधाधारी हैं। वो कांधाधारी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाई का दम लेगा। क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री हो रहे हैं? क्या बच्चा बच्चा जानता है इस बात को? तेजस्वी जी के लकीर पर नाक रगड़ना पड़ रहा है सत्ता प्रतिष्ठान को। चाहे सामाजिक सुरक्षा का घोषणा 400 से हम लोग जो 1500 करने का जो संकल्प और एग्रीमेंट कर दिया, लुढ़कते लुढ़कते 1100 पर आ गए। है ना, कोई विजन है? विजन तेजस्वी जी की, संघर्ष भी तेजस्वी जी की, उपलब्धि भी तेजस्वी जी की, पीछ भी तेजस्वी जी की। ये तो बस कॉपीराइट वाले रह गए हैं, इनके पास विजन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि अपराधियों के डर से सत्ता राक्षसों के नाम सुन रहे हैं क्या? मांझी जी जो है मेंटल केस है, पॉलिटिकली मेंटल केस है ये। लालू जी के यहाँ राज्य मंत्री थे, मालूम है कि नहीं? शिक्षा राज्य मंत्री थे, गिड़गिड़ाते रहते थे। इसके पहले महिमा मंडन करते थे। ये वो कपड़ा शरीर पर नहीं मिल गया दान में, एक शरीर पर हल्का सा टुकड़ा मिल गया रेशम का, तो ये आदमी आपा खो दिया। मांझी जी को पता है क्या मतलब है कि कट रहा है वोट मांझियों का, मांझी समाज का, दलित समाज का। क्या मतलब है? ये तो चिराग पर हमला करने वाले हैं। ये तो भाजपा का तलवा चाटने वाले लोग हैं। चिराग तो बोल 243 पे लड़ेंगे। क्या चल रहा है एनडीए में? हमने कहा कि एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में जुत्तम पैजार है, क्योंकि गठबंधन में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते क्या होंगे ये अभी समय पर देखना होगा। क्या यहाँ योगी मॉडल लागू करने की कोशिश हुई है क्या? जिस तरह से देखो, घटना कब की है, इनकाउंटर कब हुआ, गोलियां कहाँ चली, किसने सुना, किसने देखा? चूंकि इनकाउंटर बड़ा सामान्य विषय नहीं होता जब गोलियां चलती है। तो कभी कभी पटकथा लिखने में चूक हो जाती है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता आने वाले कल में। पुलिस अगर कोई हत्या अपराधियों को होती है तो गोली चलाता तो करनी चाहिए, पुलिस चुप कैसे बैठेगी? लेकिन फर्जी अगर होता है तो साख पुलिस की गिरती है। पुलिस पर कोई गोलियां चलाए, पुलिस चुप कैसे रहेगा? लेकिन अगर कोई कहानी फर्जी अगर गढ़ी गई, उदय से अस्त तक ले गया होगा, तब मामला तो बड़ा फिर टेढ़ा हो जाता है। तो गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, तो दूसरे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस पर अब देखिए राजद की टिप्पणी सामने आई है। साफ तौर पर शक्ति सिंह यादव इसको लेकर के काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, और सीधा टारगेट जो है वो गिरिराज सिंह को लेकर भी करते आए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।